अगर अंधेरा नहीं होता तो कोई लाइट क्यों बनाता? अगर लाइट नहीं होती तो इतनी सुविधाएं कैसे होती? जिंदगी में अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है, इसीलिए मुश्किल वक्त आ रहा है तो आने दो। मुश्किल वक्त में ही इंसान अपनी काबिलियत पहचान पाता है। अपनी काबिलियत को पहचानिए मेरे साथ। मैं आपकी यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। ठीक है, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ट्रिक टू डिफ्रेंसिएशन, अवकलन का ट्रिक। अवकलन का ट्रिक मतलब ये होता है, जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ देखिए सारे अवकलन का तो नहीं हो पाएगा, सारे डिफ्रेंसिएशन का नहीं होगा। मैं बार बार डिफ्रेंसिएशन बोलूँगा, लेकिन कुछ डिफ्रेंसिएशन का ट्रिक होता है, उसको बहुत कम टाइम में की जा सकती है। जो लॉन्ग में होते हैं, और ट्रिक का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में करना, आपके टाइम को बचाया जा सके। एग्जाम ड्यूरेशन में टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो यही सीखते हैं आज, डिफ्रेंसिएशन का ट्रिक सीखेंगे हम। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक, आपको हर एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक, ओके, तो नहीं जो, और इसीलिए मैं बीच बीच में आपको इक्का दुक्का शायरी भी सुनाता चलूँगा, ताकि आप साहब गुनगुनाते रहिए, और बीच बीच में कहीं कहीं मोटिवेट भी करता चलूँगा, ताकि अब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला ट्रिक। अपनी काबिलियत को पहचानिए और मेहनत के साथ साथ ना किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचिए, ये मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, जो भी कहा कि साहब अंधेरा ना होता तो लाइट ना होती, लाइट ना होती तो सुविधाएं ना होती, मैं ना होता तो ट्रिक ना होता, और ट्रिक ना होता तो आपका टाइम ना बचता, और टाइम ना बचता तो अच्छी जगह पे सिलेक्शन ना होता। चलिए इस कहानी के साथ देखते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, y बराबर कोई ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी। एफ एक्स क्या है भैया? ये कोई फंक्शन है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक पावर एक्स, लॉग एक्स, कोई अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर, 4x, ऊपर नीचे सेम होगा, तब की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं यहाँ, डी पान डी एक्स ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी। ठीक, तो ए बी रख दिए, सी डी रख दिए। ठीक, देखिए ए बी ऊपर जो न्यूमरेटर में है ए बी सी डी। ठीक, लेकिन एक बात और याद रखेंगे, साइन के साथ रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता सी एफ एक्स माइनस डी, तो यहाँ क्या रखते माइनस डी। जैसे मान लीजिए हम माइनस ए एफ एक्स प्लस बी होता, तो यहाँ क्या रखते माइनस ए, हमेशा साइन के साथ रखेंगे। ये क्या भैया? एफ डैश एक्स, जो एफ एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, और नीचे वाले क्या रख देंगे? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कर देंगे, बट उसका स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है। अच्छा, अब नीचे देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, और ये क्या है? एफ डैश एक्स अपॉन सी एक्स। ठीक, इतना तो आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं ट्रिक। अच्छा, इस ट्रिक का एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिख रहा है ना भाई पूरा? चलिए, दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा क्या है ना, बस आप प्रॉब्लम होता रहता है ना। चलिए, अच्छा यहाँ देखिए आप, तो ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स, यू नो इसे और क्या लिखते हैं? वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि आप इतना समझदार हो गए हैं। 4 10 जा 40, 8 7 जा 56, माइनस, देखिए माइनस रहेगा ऑलरेडी, 8 7 जा 56, और माइनस लगेगा माइनस 56, माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस होगा ना भाई, यहाँ माइनस 7 रखना। कहिए और एक लाइन सिखा दें, अगर सीखना चाहते हैं तो इस, देखिए एक लाइन और सीखना चाहते हैं तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आएगा 40, फिर माइनस लगेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस पहले से है, तो 8 7 का कितना होगा? 56, माइनस 56 होगा, माइनस पहले, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये हो गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x अपॉन, नीचे वाले को ऐसे रख दीजिए, -7 log x प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे जगह है भाई, तो लिख दे रहे हैं। ठीक, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे 96। ठीक, नीचे 1/x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 log x प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, ये बात हो गया। अच्छा, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
ठीक, देखिए ये आपका आंसर हो जा रहा है, सिंपल सा है। नहीं तो करते बहुत, इसका ऊपर ले जाते, फिर इसका डिफरेंस करते, फिर माइनस करते, फिर इसको ऐसे लिखते, इसका डिफरेंस करते, इसका स्क्वायर, तो वही आता। यू कैन, एक बार जरूर करिएगा, मेरी इच्छा के बोर्ड के नियत से एक बार जरूर करेंगे तो आपको तभी फीलिंग आएगी कि हाँ शॉर्टकट में क्या फ़ायदा है, बस टाइम बचता है और कोई बात नहीं। तो डी बाई डी एक्स इसका देख लेते हैं। इसको एक बात और है, क्रम से करेंगे ना, जैसे यहाँ है एफ एक्स के नीचे एफ एक्स है, तभी आपको और समझ में आएगा। ठीक, तो 30 साइन एक्स। एक बात और रखिएगा कि एफ एक्स इधर ही रहे, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा तो आंसर माइनस, जो जैसे यहाँ 96 आएगा तो -96 आ जाएगा, बस और कोई नहीं होगा। इसलिए फंक्शन को हमेशा एक साथ लेफ्ट साइड रखिएगा, +2, नीचे क्या रखेंगे, साइन एक्स -7। ठीक, एक सेकेंड देखिए, थोड़ा तो दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है, बॉर्डर पे है बॉर्डर मूवी देखिए ना। ठीक, चलिए ठीक, तो अगर हम देखें इसका मल्टीप्लाई इसमें, देखिए यहाँ माइनस है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 37 क्या आ जाएगा, -210। ठीक, -210। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और माइनस पहले से है, यहाँ तो माइनस है नहीं, और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स -7 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू -212 इंटू कॉस एक्स ना, नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स -7 का स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर है। देखो ठीक, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में। और जैसे मैं और तेज़ भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको सभी समझाना है, इसलिए थोड़ा सा और स्लो किया हूँ। ठीक, बस ट्रिक। अब यही जो कोटा के बच्चे होते हैं फ्रैक्स करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। दर्द सबके दिल में है, कोई उसे लिख रहा है तो कोई उसे पढ़ रहा है चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर y इक्वल टू किसी फंक्शन के ऊपर वही फंक्शन हो, फिर उसी के ऊपर वही फंक्शन हो, फिर उसके ऊपर वही फंक्शन हो, फिर उसके ऊपर वही फंक्शन हो, क्या सर जी, इनफाइनाइट तक हो। कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक। तो उसके दो आंसर होते हैं। देखिए dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, ऊपर डिफ्रेंसिएशन f डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, नीचे वही वाला फंक्शन, या वाई स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ क्या कर दीजिए y log एफ एक्स, याद रखिएगा y log तब एफ एक्स, या फिर माइनस लॉग वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ज़्यादातर देखेंगे बोर्ड के 90% सवालों में ये आंसर करेक्ट होता है। ठीक, लेकिन कंपटीशन में ज़्यादातर यही करेक्ट होता है। ठीक, इसलिए दोनों आप याद रखिए, कंपटीशन में कौन सा दे देगा आप कह नहीं सकते। ठीक है, आप जितना साहब मजेंगे उतना आपको मजा आएगा। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कितना है, अगर यहाँ हम देखें फंक्शन, ठीक, साइन एक्स है ना, इसी का आंसर लिखते हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो ट्रिक का अगर हम देखें तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई मतलब वाई लिखना ही है, ये नहीं साइन स्क्वायर एक्स कर दें। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर बताने के लिए, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो साइन स्क्वायर एक्स कर देते थे, ऐसा नहीं करने। वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई यहाँ भी लिखेंगे, इनटू, अब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, या साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे साइन एक्स। अब आपकी इच्छा है तो इसे कॉट एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अगर इस टाइप का आंसर लिखना चाहते हैं, दूसरा वाला देखिए, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको आंसर याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। रात को 2 बजे अगर कोई आपसे उठाकर पूछ रहा है तो बता देना चाहिए। ठीक, तो यहीं क्या हो जाएगा, कॉस एक्स
अपॉन साइन एक्स। अरे बाबा दिख रहा नहीं रे, और तरीके दिख तो रहा है ना, तो दिखे ही ना, हाँ यार दिख तो रहा है। ठीक, थोड़ा सा भी बजट कम है भाई ना, मास्टर आपका गरीब है, थोड़ा ध्यान से। ये हो गया। ऐसे भी यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका आंसर देखिए वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है। इसका डिफरेंस सॉरी इसका फंक्शन क्या होगा, सिर्फ ही नहीं होगा, ये पूरा क्या है एफ एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बताना है, ये नहीं कि वैसे दे दिए, पूछे ही नहीं थे सर जी। ठीक है, इस बात से घबराएंगे नहीं, क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। और इसके बाद सॉरी ना, अच्छा ये तो हो गया, अच्छा लॉग वाई सही था, वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई। एफ डैश एक्स किसका होगा, यही होगा ई एक्स अपॉन एफ एक्स भी यही होता है। अरे यार तो कट गया, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई। अच्छा, अगर दूसरा वाला आंसर लिखना चाहे ये वाला, तो यहाँ वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक पावर एक्स, ऊपर हो जाएगा एफ डैश एक्स का यही सेम होता है एक पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर ठीक 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, एक्स वाई लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दो तरीके से आंसर आपके हो सकते हैं, या तो ये हो, ठीक, दो और देखें, या तो ये आपका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। cos x बटे sin तो cot x लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, इसका ये हो सकता है। ठीक, घंटों काम मिनटों में और मिनटों काम सेकंडों में। थैंक यू सर। ट्रिक नंबर 3 चलते हैं। अभी इसके पहले ट्रिक नंबर 2 में y इज इक्वल टू एफ एक्स, पावर में एफ एक्स, फिर पावर में एफ एक्स, फिर पावर में एफ एक्स, कहाँ तक था, इन्फाइनाइट तक था। अब की बार जो है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, फिर प्लस अंडर रूट एक्स डॉट 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 इन्फाइनाइट तक था। ठीक, डर लग रहा है? नहीं यार, डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है। जब जीना है हर हाल में तो फिर मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। ठीक, देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये आंसर है भाई। ठीक, देखते हैं यार ना, बहुत तरीके, क्या सिंपल है। तो यहाँ एफ एक्स कौन होगा, एफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यही करना है। तो यहाँ से ये दिया हुआ है फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका अगर एफ डैश एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक, नीचे 2y माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, नहीं रे बाबा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x 2y माइनस 1। नहीं तो खजड़े, इसी में y स्क्वायर करते फलाना ठिकाना, आंसर यही आता, टाइम बहुत लगता। ठीक, यहाँ पर ये बस सिंपल है एकदम। ठीक, ये है ट्रिक। ठीक, यहाँ पर इसे देखेंगे तो फंक्शन कौन है, ये क्या है, एफ एक्स, ऐसे ये भी क्या है, एफ एक्स ना, चुटकी में सॉल्व हो जाता है आपका। ठीक, इससे घबराएंगे नहीं कि घबराएंगे, अरे यार बहुत सिंपल है। ठीक, तो डी वाई पान डी एक्स, इसका क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आ जाएगा 1/x, पढ़े ही हो, 2y माइनस 1, तो 1/2y माइनस 1, चाहे x इधर करिए चाहे इधर कर दीजिए। अरे त्रिकी, इतना सिंपल करके देखो बोर्ड के मेथड से, काफ़ी लंबा हो जाएगा, देखो चुटकी में सवाल हो जा रहा है, सही है ना। तो ये बात है, समझ में आया। ठीक, इस ट्रिक को याद रखिए, अगर इस टाइप का रहेगा तो आपका एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस
1। अगर ये पावर में एफ एक्स पावर एफ एक्स पावर एफ एक्स पावर एफ एक्स पावर एफ एक्स तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा, वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस लॉग वाई, या फिर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। खत्म। ठीक, टेढ़िम्मा नहीं करना है आपको। ठीक, ये बात है। चलिए उसके बाद ये शायरी सुन लो, उसके बाद ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं। अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई, पास आए। हाँ भाई, इस टाइप के ट्रिक को देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इफ एनी अलजेब्रिक फंक्शन इज प्रेजेंट, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस साइन वाई माइनस 100, इस टाइप का जब भी दिया होगा तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे इज इक्वल टू, माइनस को भूलेंगे नहीं आप, माइनस ज़रूर लगा देंगे। ठीक है, इस माइनस को जरूर लगाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, अच्छा, एफ डैश एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, वाई को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, सॉल्व कर देंगे। अगले केस में क्या करेंगे, नीचे वाले केस में जब डिनोमिनेटर करेंगे ना, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तब एक्स को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, बाकी लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें इसी को, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या है यार, कुछ भी नहीं सर जी, ये माइनस लगा दिए, लगा दो, एफ डैश एक्स वाई जो कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मान लो, इधर देखो तो ये आपका हो जाएगा इसका करेंगे, x वेरिएबल है, y अगर कांस्टेंट है तो वो x वेरिएबल है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y क्या है कांस्टेंट तो 0 प्लस 2, x का 1 होगा। ठीक, y कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिख देंगे, अगली बार जब y का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस फिर y क्या है कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी तो 0 हो जाएगा। ठीक, नीचे देखें, अगर देखिए नीचे देखेंगे यस एक्स इज कांस्टेंट तो ऑलरेडी 0 प्लस वाई क्यूब 3 वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई क्या है वेरिएबल है, एक्स देखो क्या है कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 2x, भाई वाई तो 1 हो जाएगा। बाकी जब अगली बार करेंगे तो एक्स कांस्टेंट है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई क्या है वेरिएबल है तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई माइनस 100 का 0। चाहे आप अगर बोर्ड के मेथड से करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड के मेथड से करके चेक कर सकते हैं आंसर सही है नहीं है, तब आप विश्वास कीजिएगा। तो माइनस यहाँ से देखेंगे लिख सकेंगे आप 3x स्क्वायर प्लस 2y, नीचे अगर देखेंगे वो तरीके, चलिए कोई बात नहीं, तो नीचे अगर देखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस कॉस वाई। ठीक, बस आंसर है आपका, और कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जब एक्स वाई क्या है कांस्टेंट है, एक्स क्या है कांस्टेंट है, वाई जब कांस्टेंट है तो एक्स वेरिएबल है तो एक्स का 3x स्क्वायर, ये वाई कांस्टेंट है तो 0, ये एक्स वाई, तो एक बार इसका करेंगे एक बार इसका करेंगे, इसका करेंगे तो 1 आएगा तो 2y लिख दिए, अगली बार करेंगे तो ये क्या है कांस्टेंट है ये तो इसका 0 हो जाएगा, नहीं लिखे हैं तो इसका 0 होगा, ये क्या है कांस्टेंट है तो 0 है, इसका तो ऑलरेडी 0 होगा। यहाँ पर देखेंगे नीचे x कांस्टेंट है तो x इसका क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, 3y स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है कांस्टेंट है, 2 बार करेंगे ना तो 2 इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा 2x, अगली बार इसका करेंगे तो 0, तो वो नहीं लिखे हैं। साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई, क्योंकि वाई क्या है वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है तो वाई वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस 0। ठीक, ये आंसर है। इस पर 1-2 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस फास्ट हो जाए। ठीक है, हाँ भाई, ठीक, इसको देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स पावर p है। 2 क्वेश्चन है बैक टू बैक देखेंगे, तो अगर जब भी इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ठीक, डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन याद रखिएगा y क्या है कांस्टेंट, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आ जाएगा। y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, मतलब ऊपर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, x का 1 हो जाएगा तो 3y,
अगली बार करेंगे तो 3x रहेगा और लेकिन y का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y कांस्टेंट है 0, 0 को गुणा x में होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई यहाँ x का ना मतलब 2 बार 0 रहेगा, हम एक ही बार लिख रहे हैं, एक बार 0 मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे ही। नीचे होगा x कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y का वेरिएबल है तो 3x, अगली बार 3y, x का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 आ जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, और इसका हो जाएगा 3y², ठीक, माइनस 3 दोनों जगह से अगर हम कॉमन कर ले रहे हैं तो अंदर बचेगा x² प्लस y, नीचे कर देखेंगे 3y² प्लस x, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा माइनस x² प्लस y अपॉन, ठीक, x प्लस y², बस सिंपल है। अरे बाबा नहीं तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता ना, हम है ना साहब। चलिए चलिए साहब अगला देखते हैं। तो x पावर p y पावर q माइनस x प्लस y p प्लस q इज इक्वल टू 0 और 3 की dy/dx, ठीक, माइनस x वेरिएबल y कांस्टेंट, ऊपर y कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा p x पावर p माइनस 1, ठीक, y पावर q, ठीक, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर में होता है पहले चलाता है p प्लस q, और यहाँ हो जाएगा x प्लस y p प्लस q माइनस 1, ठीक। अब इसका करेंगे, ये बात याद रखिए, इसका करेंगे तो इसका 1 होगा प्लस 0, भाई पावर में हो गया, तो इसका करेंगे 1 प्लस 0 तो डायरेक्ट वही आ जाएगा, 1 प्लस 0 का मतलब 1 आ जाएगा। अब नीचे अगर देखेंगे तो x p वही लिख देंगे क्योंकि अब y वेरिएबल है तो y, भाई x कांस्टेंट तो y वेरिएबल है तो इसका करेंगे तो आ जाएगा q, ठीक, y³ माइनस 1, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे p प्लस q आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस y, ठीक, पावर में एक की कमी हो जाएगी p प्लस q माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 0 होगा, प्लस इसका करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 0 का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे वही हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इसे अच्छे से लिखें तो माइनस p x पावर p माइनस 1 y पावर q माइनस p प्लस q, ठीक, x प्लस y p प्लस q माइनस 1। नीचे अगर अपन देखेंगे तो q x पावर p y पावर q माइनस 1 माइनस p प्लस q, वही ना, छाप लो यार, है ना भाई। ओह कोनो प्रॉब्लम नहीं है बना, ठीक, कोनो प्रॉब्लम हुई जरूर बोल दे कमेंट बॉक्स में, ठीक, बस सिंपल है, नहीं तो आप करते इतना टफ हो जाता, क्या बताएं आपको ना। ये क्या है, शॉर्टकट है, ट्रिक, टाइम बचाने का फंडा है, ठीक, समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। इस पर कई क्वेश्चन और लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस और होगी, मजबूत होगी, और देखेंगे आंसर सही है कि नहीं सही है, बोर्ड के मेथड से चेक कर लीजिएगा, ठीक। ट्रिक नंबर 5 पहुँचते हैं। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, हाँ, पढ़ा भी ना रहा भी नहीं जाता, ठीक। y इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स, ठीक, इसका या कभी कभी एम की पावर एन से भी हम याद रख सकते हैं, तो dy पान डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स, ठीक, ब्रैकेट ऑफ जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन लॉग एफ एक्स, समझ में बात, एफ एक्स पावर जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी जी डैश एक्स मतलब जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन लॉग एफ एक्स, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स एम की पावर एन बाई एम इंटू एम डैश प्लस एन डैश लॉग एम। कहने का मतलब एक बार एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार एफ एक्स का, एक बार जी एक्स का, इसका डिफ्रेंसिएशन है तो एक बार जी एक्स अपॉन एफ एक्स होगा प्लस लॉग एफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए इस ट्रिक के थ्रू हम देखते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, नीचे वाला है तो जाहिर सी बात एफ एक्स,
ये क्या है gx, ठीक। तो यही से हम सीखते हैं। तो जब भी इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो dy बाई dx, तो tan x पावर ex ऐसा ही लिख सकते हैं इन ब्रैकेट ऑफ gx अपॉन fx, तो एक पावर x अपॉन tan x इंटू fx का होगा क्या डिफरेंशिएशन, तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक, प्लस सेक स्क्वायर x, सही तो है हम। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक ठीक यही है। उसके बाद ex का डिफरेंशिएशन, तो ऑलरेडी ex होता है, इनटू log fx, log fx का log tan x, बस सीधी बात, नो बकवास, ट्रिक के थ्रू मामले में, बस और कोई बात नहीं है। इसके अगर दो क्वेश्चन और देखिए जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं दोनों प्रॉब्लम, ठीक। एक है y बराबर cos स्क्वायर x sin x, और एक अगर हम देखें पूछा हुआ है, हाँ ये वाला सिंपल है, प्रॉब्लम नंबर 2 cos पावर x या x पावर cos, ये भी पूछा हुआ है, y बराबर x cos x, ठीक। अब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सीधी बात, नंबर कॉस याद रखिएगा। अगर एफ एक्स पावर जी एक्स है तो साहब क्या करेंगे, एफ एक्स पावर जी एक्स लिखेंगे ब्रैकेट में जी एक्स बटे एफ एक्स, पहले गर्ल तब फ्रेंड, ठीक है, पहले गर्ल तब फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड को क्या कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस जी का डिफरेंशिएशन लॉग एफ एक्स, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। याद रखिएगा गर्ल तब जाके फ्रेंड है, बाकी तो आप जानते ही है मुझसे ज़्यादा, मेरे साथ टाइम में ये सब था ही नहीं, ये एफ एक्स पावर जी एक्स, ठीक है, सीधी बात, नो बात। इन दोनों को भी प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम में। कभी कभी इसी ट्रिक का यूज दो ऐड करके पूछा जाता है, ठीक है। कैसे पूछा जाता है थोड़ा हम रोक के आपको बता देना, ये टाइम बहुत जाएगा। देखिए भाई है यही, लेकिन इसको दो बार ऐड कर दिया है, तो कभी कभी घबराहट बढ़ जाती है, जैसे जेईई में आ जाता है, एडवांस में 1-2 बार आया है ना, तो घबराहट बढ़ जाती है, यार कैसे करेंगे, 2-2 आना पड़ेगा, टफ। ऐसा नहीं है, हो जाएगा। देखिए जो भाई एवरेज से ऊपर हैं, एवरेज बच्चों से ऊपर, उनसे हो ही जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बस ये शॉर्ट ट्रिक ही है, आपका टाइम कम लगेगा ना, इस बात की, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा, कैसे करते हैं देखेंगे। तो जब भी हम करेंगे यहाँ पर देखें क्या करेंगे भाई डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो साइन एक्स पावर लॉग एक्स इन ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स पावर लॉग एक्स, इसके बाद क्या करेंगे जी एक्स अपॉन एक्स, तो ये जी एक्स से ऊपर वाला जी एक्स होता है, अरे जी एक्स लिख दे रहे हैं भैया, तो हो जाएगा log x अपॉन क्या है साइन x, ठीक, इनटू एफ डैश एक्स, ठीक, एफ डैश एक्स मतलब ये है, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, प्लस अभी इसी का करना है, इसके बाद क्या करेंगे जी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x, ठीक, उसके बाद log इसका क्या कर देंगे साइन x, ठीक, फिर क्या करेंगे प्लस, देखिए दे जाइए, ठीक, देखिए है सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे x पावर 1/x इन ब्रैकेट ऑफ, ये भाई हो गया, तो ऊपर वाला जी एक्स है, नीचे वाला एफ एक्स है, ठीक, तो ऊपर क्या रहेगा जी एक्स 1/x अपॉन एक्स। अब एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 फिर प्लस, ठीक, अच्छा हो गया। इसके बाद जी का क्या करते, सॉरी जी एक्स का क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक, तो जी एक्स का करे देंगे, देखिए 1/x का करेंगे तो -1/x स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये ना कि याद न रहे, log एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है x, तो ये आपका आंसर है बस,
ठीक, इसे थोड़ा से और से अच्छे से लिखेंगे। अब यही क्या देता है, ये एडवांस में दे देता है, तो घबराहट हो जाती है, अरे यार इतना बड़ा आंसर हम मास्टर ने तो कभी पढ़ाया ही नहीं था, कैसे होगा। cos x अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cot x, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। log साइन x अपॉन x, ये अपन के टाइम में ट्रिक था, तो हम कहे आपको बता दें, एग्जाम आने वाला है ना, कंपटीशन, तो नीचे आएगा तो 1/x का x गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ पर -1/x² log x। अब बहुत होगा तो x² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही x² कॉमन होगा तो 1 - log x हो जाएगा, बस सिंपल बात, ठीक है। इस पे हम आपको 2 होमवर्क दे रहे हैं, 2 है नहीं, 1 है मेरे पास, तो इसको हम होमवर्क के रूप में आप दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार बोर्ड के मेथड से करिएगा। देखिए जेईई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, y बराबर शायद, मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, उसके बाद हो जाएगा x² -3 फिर प्लस, उसके बाद क्या है, अच्छा हाँ x -3 x², ऐसे करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप सोचेंगे तब टफ है ना, क्यों, क्योंकि लड़कियों को ये बीमारी ज़्यादा होती है, कौन सी, देख लो, सुन लो। हाँ भाई, अगला ट्रिक देख लेते हैं। दिया है y बराबर, सॉरी y इज इक्वल टू 1 पावर m b पावर n अपॉन c पावर p। ये कोई फंक्शन है fx gx hx, मान लीजिए कोई फंक्शन है a b c करके है, उसके पावर है m n p, ठीक। तो इसका जब भी डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू y साथ में रहेगा, इन ब्रैकेट ऑफ जो पावर में है उसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो सीधे रहेगा ना फंक्शन उसे उठा कर नीचे लिख देंगे, उसके बाद उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे a डैश। ऐसे ही जी एक्स पावर कितना है, मान लो n है तो n अपॉन जी एक्स जी डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर पावर कितना है p अपॉन सी डैश ना, एच एक्स मान लें तो p अपॉन एच एक्स का स्क्वायर कर, सॉरी वो डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपका बेस्ट सबसे एग्जाम्पल है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो dy अपॉन dx, ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में खूब मिलेंगे, वो दिखने में आपको डराते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब भी dy बाई dx निकालेंगे, अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसी को तो लिखना है 1 - x² पावर 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2x - 3 अपॉन x² + 3 2/3, ठीक। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो y ब्रैकेट ऑफ y का मतलब जो पूरा लिखा गया है इसको उठाकर यहाँ पूरा लिख देंगे, ठीक, यही मतलब है इसका ना, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ, लिख दीजिएगा, ठीक। पावर भी कितना है 1/2, तो 2 लिख देंगे, नीचे जो है उसे लिख देंगे 1 - x², ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या होता है ऑलरेडी 0 -2x, ठीक, फिर प्लस ना, यहाँ देखो पावर कितना है ऑलरेडी 1 है, ठीक, तो 1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 2x - 3 नीचे हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 भाई x का 1 होगा 2 -0, ठीक, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ पावर कितना है 2/3, तो 2/3 कर दीजिए, ठीक, और नीचे क्या रखेंगे x² + 3, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब इसे और अच्छे से लिखेंगे तो y की वैल्यू जो आपको ये दिया हुआ है उसी को उठाकर यहाँ लिख दीजिए, ठीक, हम y लिख दे रहे हैं। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 0 को -2 2 2 कैंसिल, तो -x अपॉन 1 - x², ठीक, फिर प्लस करेंगे, यहाँ 2 कटे पिटेगा नहीं तो 2
भाई 2x माइनस 3। अच्छा यहाँ भी नहीं कटेगा, 2 2 जा 4 ना, तो हो जाएगा 2 2 जा 4x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3। अरे त्रिकी, इतना सिंपल सर जी? हाँ भाई इतना सिंपल बस, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। आपको इस पर मैं अच्छा एक आग न्यूमेरिकल और करा दूँ? चलिए, आपको कहना नहीं तो कहेंगे मास्टर को आता होता है नहीं, सबसे टफ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, सही है ना? ठीक, थोड़ा सा मैं रोक दे रहा हूँ ताकि आपको साहब टाइम नुकसान ना हो। अरे बाबा, इसको भी चेक कर लेता है। ठीक, इसका मतलब जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसको क्वेश्चन अगर हम ब्रेक करें, इसके भी पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, इसके भी पावर 1/2, हर चीज़ की पावर 1/2 हुआ। ठीक है, तो अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए इस टाइप से, तो dy/dx ऑलरेडी y होता ही है, 1/2 पहले कर दीजिए। अरे भाई इसके पावर भी 1/2 है, इसके पावर भी 1/2, इसके पावर भी 1/2, मतलब 1/2 यहाँ होगा, प्लस 1/2 यहाँ होगा, फिर माइनस 1/2 हर जगह होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 1/2 पहले ही कर दे रहे हैं। अब tan इनवर्स 1 नीचे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, भाई पावर में कितना है 1, तो 1 a ऐसे लिख रहे हैं। इसका है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना, फिर प्लस इसका करेंगे देंगे, तो इसके पावर कितना है 1, तो 1 अपॉन, मतलब अगर ये होता तो यहाँ 1/2 होता, तो 1/2 लिखते, 1/2 पहले से कर दे रहे हैं, तो मतलब ठीक, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना जाएगा 2x माइनस, ठीक, इसको देखो 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स क्यूब इंटू, दिख तो रहा है ना, अरे यार दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इंटू 3x स्क्वायर, दिख रहा है भैया? थोड़ा सा घुमाए तब आपको दिखेगा, ये देखिए, थोड़ा सा और इधर जगह था, इधर लिए ही नहीं, क्या करें साहब ना, क्या करें साहब, कुछ कमियां मुझ में भी हैं जो ना मैं समझ सकता हूँ न तो सामने वाला। ठीक, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक, और यहाँ से देखेंगे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, माइनस कॉस बटे साइन और त्रिकी कॉट एक्स क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। ऐसे कई क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कि आप बैठ के आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। y बराबर दिया है e⁴ax sec ax log ax। ठीक, नीचे क्या है भाई, हाँ √1 - 2x, ये किसी एग्जाम में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको और दे दे रहा हूँ, y बराबर दिए हैं, अच्छा √x, ठीक, और कहाँ है x + 4 3/2, जानते हैं इसको कहाँ से निकाले थे हम? एक चैप्टर है आपका फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, वहीं से इस ट्रिक को हम निकाले हुए थे। बाद में कई लोग बताए साहब, मेरे स्टूडेंट थे कई, यूट्यूब पर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं साहब। ठीक, अच्छा 4/3 दिए हैं, किसी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, तो आप बैठ के आराम से लगाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक, हम इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे ना, ट्रिक 7, ट्रिक 8, ट्रिक 9, ट्रिक 10, ठीक, बना देंगे, आपको यूट्यूब पे फिर अवेलेबल हो जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो उसको भी लिखें, कोई नई जानकारी चाहते हो उसको भी लिखें। ठीक है, मैं हूँ आपके यादों का हमसफ़र राहुल रजन। चलते चलते इसको ध्यान से सुन के तब जाइएगा। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तेरी कायनात में है खुदा, तेरी कायनात में है खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं,
जो तसल्लियां मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं।